आज हम लोग सबसेट पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसेट का मतलब क्या होता है? साधारण भाषा में आप बोलें तो सबसेट का मतलब होता है किसी सेट का पार्ट या उसके इक्वल सेट। मतलब किसी भी सेट का जो पार्ट सेट होगा वो हमेशा उसका सबसेट होगा। और इन जनरल डिफिनेशन क्या है? अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट होगा। अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है तो सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट होगा। तो कहेंगे सेट ए सेट बी का सबसेट है। मतलब कहना तो ये हुआ कि अगर सेट ए सबसेट है सेट बी का तो सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट होगा। जैसे मान लिया सेट ए हमने लिया 1 2 3, सेट बी हमने लिया 3 2 1 4 5। हम ये कह सकते हैं कि सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट है। 1 यहाँ है तो 1 देखिए यहाँ भी है, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ है 3 यहाँ भी है। तो अगर सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट है तो सेट ए हमारा सबसेट होगा सेट बी का। ये सबसेट का साइन है। दूसरी बात क्या बोल रहे थे जनरल भाषा में कि सेट बी का जो पार्ट सेट है वो सबसेट होगा। तो ये जो 1 2 3 है वो इसी सेट का पार्ट है। तो किसी भी सेट का जो पार्ट होगा वो हमेशा उस सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। किसी भी सेट का जो पार्ट होगा वो हमेशा उस सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। ऐसे डिफिनेशन क्या है? अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है तो सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट होगा। तो 1 2 3 इसमें भी है, यानी कि सेट ए सेट बी का सबसेट है। यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है। हाँ, क्या यहां पर लिखा हुआ देखिए, अगर कोई एलिमेंट x है, अगर वो एलिमेंट ऑफ सेट ए है और आप कह रहे हैं कि सेट ए सबसेट है सेट बी का, तो अगर x सेट ए का एलिमेंट है तो जरूर वो x सेट बी का भी एलिमेंट होगा। जरूर वो x सेट बी का भी एलिमेंट होगा अगर सबसेट है तो। क्योंकि डिफिनेशन ही है कि सेट ए का एवरी एलिमेंट अगर सेट बी का एलिमेंट हो तो सेट ए को सेट बी का बोलेंगे सबसेट। तो सेट ए का एनी एलिमेंट अगर आप x लेते हैं, अगर x सेट ए से बिलोंग कर रहा है तो जरूर वो x सेट बी से भी बिलोंग करेगा, तभी सेट ए सेट बी का सबसेट होगा। और यही बात यहां पर बताया गया है। नेक्स्ट आगे देखिए, इसके बाद प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या है? अगर सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट है, लेकिन सेट बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए का सदस्य नहीं है, जो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो कहेंगे सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट है। क्या हम बोले? अगर सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट है, लेकिन सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है, कम से कम एक से अधिक भी रह सकता है, तो सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए से बिलोंग नहीं करता है, तो कहेंगे सेट ए जो है सेट बी का प्रॉपर सबसेट है। मतलब ये हुआ कि सेट ए मान लिया आपने लिया 1 2 3 और सेट बी में 1 2 3 तो लेंगे ही, 1 2 3 लेंगे ही। अब कम से कम एक एलिमेंट, एक से अधिक भी ले सकते हैं, ऐसा हो जो कि सेट ए से बिलोंग नहीं करे। तो सेट ए का एवरी एलिमेंट 1 2 3 सेट बी से बिलोंग कर रहा है, और सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट, एक से अधिक भी रह सकता है। तो सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट सेट ए का सदस्य नहीं हो, सेट ए से बिलोंग नहीं करे, तो 4 5 सेट ए से बिलोंग कर रहा नहीं है, तो उस केस में सेट ए को
प्रॉपर सबसेट बोलेंगे सेट बी का, तो ये प्रॉपर सबसेट का साइन हुआ, इसमें ये इक्वल का साइन नहीं है, कोई दिक्कत इसमें? वही एग्जाम्पल देकर यहां पर समझाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कुछ सेट्स जो नॉन सेट है, नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4, इंटीजर का सेट। तो आप कह सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है इंटीजर के सेट का, क्योंकि इस सेट का पार्ट है नेचुरल नंबर। तो किसी भी सेट का पार्ट सेट जो होता है वो क्या होता है? सबसेट होता है। रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, जहाँ क्यू नोट जीरो। तो आप जानते हैं कि रैशनल नंबर में इंटीजर भी आता है, 1 2 3 रैशनल भी है, इंटीजर भी है। तो इस रैशनल का ही पार्ट है इंटीजर। तो इंटीजर जो है वो सबसेट है रैशनल नंबर के, क्यू, रैशनल नंबर के लिए सिंबल क्यू है। और रियल नंबर में तो रैशनल इरेशनल सब आता है, तो ये रैशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर के। और नेक्स्ट है सी, कम्प्लेक्स नंबर है। तो देखिए कम्प्लेक्स नंबर आपके लिए न्यू है, रियल नंबर सबसेट है सी से कम्प्लेक्स नंबर के। तो ये कम्प्लेक्स नंबर क्या है? कम्प्लेक्स नंबर उस नंबर को कहते हैं जिस नंबर को आप x प्लस आई वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। जिस नंबर को आप x प्लस आई वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके उसको बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर। एक्स वाई का है, यहां पर एक्स वाई एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है। एंड आई क्या है? तो आई स्क्वायर इक्वल टू है -1। तो आई दिस इंप्लॉयड एट आई इक्वल टू √-1 बोल सकते हैं। क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर -1 संभव है? नहीं संभव है। तो मान लिया गया कि एक इमेजिनरी नंबर आई है जिसका स्क्वायर होगा -1। किसी भी नंबर का स्क्वायर -1 संभव नहीं है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव संभव नहीं है। तो मान लिया गया एक नंबर आई है जिसका स्क्वायर क्या होगा? -1। अब देखिए कम्प्लेक्स में क्या होगा, जितना भी रियल नंबर है सब कम्प्लेक्स है, क्योंकि इस रियल नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप हैं 2 प्लस आई इंटू 0, 2 प्लस आई इंटू 0, x2 हो गया, y0 हो गया। आपका शर्त ही है ना कि एक्स वाई रियल हो, तो x2 है और y0 भी रियल है। जो नंबर लाइन पे जिसको दिखा सकते हैं वो सब क्या है? रियल है। तो 2 लिख सकते हैं 2 प्लस i0, 2/3 को लिख सकते हैं 2/3 प्लस आई इंटू 0, -2/3 को लिख सकते हैं -2/3 प्लस आई इंटू 0। तब क्या लिख रहे हैं? इंटीजर हो चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे इरेशनल क्यों नहीं हो, √2 को √2 प्लस i0। आप ये कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर, जितना भी रियल नंबर है सबका सब कम्प्लेक्स है, क्योंकि प्रत्येक रियल नंबर को x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जिस नंबर को x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारा का सारा नंबर जो हमारा है वो कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ये सब क्या है? कम्प्लेक्स नंबर हमारा है। फिर देखिए इमेजिनरी नंबर, आप कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज कम्प्लेक्स, एवरी रियल नंबर इज कम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज कम्प्लेक्स नंबर। प्रत्येक रियल नंबर जो हमारा है वो कम्प्लेक्स नंबर है। हाँ, अब देखिए ऐसा बहुत सारा कम्प्लेक्स नंबर है जो रियल नहीं है। 2 प्लस 3i, x2 हो गया, y3 हो गया, तो ये सब इमेजिनरी है। 2 माइनस 3i, सिंपल i भी 0 प्लस i लिख सकते इसको आप हैं, माइनस i, 0 माइनस i, x 0 है, y -1 है, x 0 है, यहाँ y1 छिपा हुआ है, y1 छिपा हुआ है। और जिस नंबर को आप x प्लस आई वाई में लिख सकते हैं वो नंबर क्या है? कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर का भी सेट आ गया और कम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर का भी सेट आ गया, इमेजिनरी नंबर। तो आप बोल सकते हैं ना कि आपका जो रियल नंबर है
वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स में रियल नंबर भी है और कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी नंबर भी है, तो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का पार्ट है। अब किसी भी सेट के पार्ट सेट को बोलते हैं सबसेट। तो रियल नंबर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये बिल्कुल सही है कि रियल नंबर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। प्रत्येक रियल नंबर इस कॉम्प्लेक्स का सदस्य है। प्रत्येक रियल नंबर इस कॉम्प्लेक्स के सेट से बिलोंग कर रहा है। और जब प्रत्येक रियल नंबर इस कॉम्प्लेक्स के सेट से बिलोंग कर रहा है तो आप बोल सकते हैं कि रियल नंबर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा तरीका, हमारा रियल नंबर का सेट कॉम्प्लेक्स के सेट का ही पार्ट है, इसलिए सबसेट है। अब फर्स्ट तरीका, प्रत्येक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब एवरी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स के सेट से बिलोंग कर रहा है, इसलिए रियल नंबर का सेट क्या है, सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का। तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया। अब इसके आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट दिया है कि अगर A सबसेट है B का और B भी सबसेट है A का, देन तब सेट A और सेट B इक्वल होगा। इसका अर्थ क्या हुआ, बिल्कुल इक्वल होगा ही, क्योंकि A सबसेट है B का, इसका मतलब हुआ A का एवरी एलिमेंट सेट B में है। एवरी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A बिलोंग्स टू सेट B। और इसका मतलब क्या हुआ, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B बिलोंग्स टू सेट A। तो बोलिए सेट A का एवरी एलिमेंट सेट B से बिलोंग कर रहा है और सेट B का एवरी एलिमेंट सेट A से बिलोंग कर रहा है। तो जब दोनों का एलिमेंट सेम ही है तो दोनों सेट क्या होगा, इक्वल होगा। जब सेट A का प्रत्येक सदस्य सेट B में है, सेट B का प्रत्येक सदस्य सेट A में है, मतलब दोनों सेट सेम है, तो दोनों सेट इक्वल है। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। वही बात यहां पर लिखा गया है, A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A, देन A इक्वल टू B। एग्जाम्पल भी सामने है, A 1 2 3 लिया गया, B 2 3 1। तो A का एवरी एलिमेंट 1 2 3 B में बिलोंग कर रहा है और B का एवरी एलिमेंट 1 2 3 A से बिलोंग कर रहा है। इसे देख रहे हैं दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट है। कोई भी सेट खुद का होता है सबसेट। क्यों? सेट A सेल्फ स्वयं का सबसेट क्यों है? क्योंकि डिफिनेशन क्या है कि इस सेट का एवरी एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करे, तो सेट A का एवरी एलिमेंट सेट A में तो बिलोंग करेगा ही। और जब सेट A का एवरी एलिमेंट सेट A में बिलोंग करेगा ही, तो सेट A खुद का भी क्या है, सबसेट है। तो कोई भी सेट खुद का होता है सबसेट। नेक्स्ट पॉइंट, इम्पटी सेट के बारे में दिया हुआ है। इम्पटी सेट जो फाई है वो किसी भी सेट का होता है सबसेट। इम्पटी सेट फाई किसी भी एनी सेट A का या B का जो मानिए आप, उसका क्या होता है, सबसेट। क्यों? क्योंकि फाई में एक भी एलिमेंट नहीं है। तो आप ये बोल सकते हैं कि सेट फाई का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सेट A का सदस्य नहीं हो। क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं है, जैसे हम बोलें कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई धन संपत्ति नहीं है, एकदम ब्लैंक बिल्कुल हम हैं, तो बिल्कुल ब्लैंक हैं, तो कहेंगे कि जो भी हमारे पास है सब हम गंवा देंगे। तो जब कुछ है ही नहीं है तब बोले हम जो भी है वो हम गंवा देंगे, तो स्टूडेंट सही मेरा है, बिल्कुल उसको सत्य करके दिखा भी देंगे हम। क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है तो फिर हम जो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, बिल्कुल सही दावा कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ है कि फाई ब्लैंक है तो कह रहा है कि मेरे पास एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सेट A का सदस्य नहीं हो। या अर्थात फाई का एवरी एलिमेंट सेट A का सदस्य है। फाई का एवरी एलिमेंट सेट A का सदस्य है।
यानी कि फाई इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। तो जो इम्पटी सेट होता है वो एवरी सेट का होता है सबसेट, याद रहना चाहिए ये। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ ये है कि अगर ए सबसेट है सेट बी का और बी सबसेट है सेट सी का, तो देन ए सबसेट होगा सेट सी का। तो बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। मान लेते हैं कि एक्स एक एनी एलिमेंट है जो सेट ए का सदस्य है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है। तो अगर ए सबसेट है सेट बी का तो ए का एवरी एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेगा। तो दिस इंप्लॉयड एट ये एक्स जो है सेट बी से बिलोंग करेगा। इसका कंक्लूजन ये हुआ। फिर सेट बी सबसेट है सेट सी का, तो अगर एक्स बिलोंग कर रहा है सेट बी से तो दिस इंप्लॉयड एट एक्स आल्सो बिलोंग करेगा सेट सी से। क्योंकि जब सेट बी सेट सी का सबसेट है तो सेट बी का एवरी एलिमेंट सेट सी का सदस्य होगा। तो सेट बी का एलिमेंट अगर एक्स है तो एक्स सी का भी सदस्य होगा। अब इस लाइन और इस लाइन को देखिए, आप कह रहे हैं एक्स एलिमेंट ऑफ ए है और दिस इंप्लॉयड एट एक्स आल्सो एलिमेंट ऑफ सी आ रहा है, यानी कि सेट ए का एनी एलिमेंट सेट सी से बिलोंग कर रहा है। तो आप कह सकते हैं सेट ए सबसेट है सेट सी का। वही बात यहां पर समझाया गया है। इसके बाद देखिए पावर सेट। पावर सेट क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, सेट ए का जितना तरह का सबसेट होगा उस सारे सबसेट का जो कलेक्शन होगा उसको बोलेंगे पावर सेट। सेट ए के सारे सबसेट का जो कलेक्शन से जो सेट बनेगा उसको बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। जैसे एग्जांपल देखिए, सेट ए में दो एलिमेंट है 1 2, तो सबसेट क्या होगा? सबसेट हो सकता है फाइव जो सभी का सबसेट होता है। एक एलिमेंट 1 सबसेट है, एक एलिमेंट 2 सबसेट है, दो एलिमेंट भी सबसेट है। किसी भी सेट का पार्ट सेट होता है सबसेट और इक्वल सेट भी होता है सबसेट। तो इक्वल सेट भी लिए और इसका पार्ट सेट भी लिया गया। फाइव तो सभी सेट का होता है सबसेट। तो फाइव सभी सेट का होता है सबसेट और किसी भी सेट के इक्वल सेट भी होता है सबसेट, बताया था कुछ देर पहले। और किसी भी सेट का पार्ट सेट होता है सबसेट। तो 1 2 का पार्ट सेट 1 है और ये 2 है, वो भी है इसका सबसेट। अब है इस पावर सेट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा ये जानने के लिए क्या फॉर्मूला है? तो n एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट P इक्वल 2 का पावर n। अगर सेट A में n एलिमेंट है तो पावर सेट में 2 का पावर n एलिमेंट होगा। मतलब इस सेट का 2 का पावर n सबसेट होगा। जैसे यहाँ पर दो एलिमेंट है तो 2 का पावर 2 4 आएगा। तो देखिए 4 सबसेट आया है, 1 2 3 4 4 आया है। तो किसी भी सेट में जितना एलिमेंट होगा उतना ही 2 पर उतना ही पावर दे देंगे, उससे नंबर ऑफ सबसेट्स आपको निकल जाएगा। मतलब पावर सेट का संख्या आपको निकल जाएगा। जैसे सेट ए में 3 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट्स इन पावर सेट क्या होगा? 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 क्या होगा? 8। क्या क्या? एक तो 5 होगा ही, 5 लिखा गया होगा, 5 लिखा गया है। एक इक्वल सेट लेंगे ही, इक्वल सेट लिया गया है। अब इसको पार्ट सेट लेंगे तो पार्ट सेट में 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 2 3 होगा, 2 5 होगा, 3 5 होगा, ये सब लिखा गया। देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 हुआ, इधर 7 8। कोई दिक्कत इसमें? तो किसी भी सेट का पार्ट सेट इक्वल सेट ऑफ 5 आपका होगा सबसेट। बहुत ही आसान टॉपिक है। हाँ, अब आइए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट अगर किसी फिक्स सेट में जितने भी सेट कंसीडर किए गए हैं वो सब उसके अगर सबसेट हैं तो उस फिक्स सेट को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट में क्वेश्चन में कंसीडर किए गए सारे सेट शामिल होंगे। यूनिवर्सल सेट में क्वेश्चन में कंसीडर या किसी
भी कुछ भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें कंसीडर जितने भी सेट्स होंगे सबके सब यूनिवर्सल सेट में शामिल होंगे। तो ही बात यहाँ लिखा गया है, इफ ए फिक्स सेट इज सच दैट सेट अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट ऑफ इट देन इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। जो भी सेट अंडर कंसिडरेशन है वो अगर सबसेट है उस सेट का, तब उस सेट को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। तो आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट इज ए फिक्स सेट विच इज टोटली सेट अंडर कंसिडरेशन। अंडर कंसिडरेशन जितने भी सेट हैं उसका टोटल सबको मिला दीजिए तो उससे जो सेट बनेगा उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। और यहां पर कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे इंटीजर का जो सेट है यूनिवर्सल सेट है किसके लिए, इवन और ऑड इंटीजर के लिए। रियल नंबर का जो सेट है यूनिवर्सल सेट है किसके लिए, रैशनल और इरैशनल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरवल्स। इंटरवल्स के बारे में यहां बताया गया है। तो इंटरवल में देखिए 4 तरह का इंटरवल है। एक है क्लोज ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में 2 ऑप्शन है, अगर ए और बी पर ये ओपन का साइन है, ओपन ए और ये पढ़ेंगे ओपन बी। इसका मतलब हुआ एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी एक्सेप्ट ए एंड एक्सेप्ट बी। मतलब इंटरवल है तो ए बी के बीच के नंबर तो लेंगे ही, लेकिन ए को छोड़कर और बी को छोड़कर। उसी चीज को यहां दिखाया गया है कि ए बी के बीच का नंबर ले रहे हैं, लेकिन ए छोड़कर ए के नीचे ओपन सर्किल है, व्हाइट सर्किल है, अब बी के नीचे भी ओपन सर्किल है, और इसके बीच में देखिए ब्लैक लाइन आपका है ना, ये ब्लैक लाइन। तो ओपन ए ओपन बी है, मतलब बी नहीं शामिल है हमारे सेट में, ए नहीं शामिल है सेट में, लेकिन उसके बीच का नंबर हमारा शामिल है। क्या पढ़ेंगे, ओपन ए कॉमा ओपन बी, जिसके पहले ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट ओपन को कॉरस्पॉन्ड करता है, ओपन को। हाँ, इसको एक और तरीके से दिखाते हैं, इस ओपन ब्रैकेट को ऐसे भी दिखाते हैं, ओपन ए और ये ओपन बी, इस तरह भी दिखाते हैं, ओपन ए और ओपन बी। इस दोनों का मीनिंग जो है बिल्कुल सेम है। अब चलिए आइए क्लोज इंटरवल। क्लोज में क्या है, क्लोज ये मतलब ए आपके सेट में शामिल होगा आंसर में, अब क्लोज बी भी शामिल होगा। इंटरवल है तो बीच का नंबर तो शामिल होगा ही। क्या पढ़ेंगे, क्लोज ए और क्लोज बी। तो क्लोज ए क्लोज बी क्या होगा, क्लोज ए मतलब ए शामिल है, क्लोज बी मतलब बी शामिल है, इंटरवल है तो बीच का नंबर तो शामिल होगा ही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ओपन क्लोज इंटरवल। ये ओपन क्लोज इंटरवल क्या है, नाम ही ये देखिए, ओपन ए क्लोज बी। तो ओपन ए का मतलब ए शामिल नहीं है, अब क्लोज बी मतलब बी शामिल है, इंटरवल है तो बीच का तो शामिल होगा ही हमारे सेट में। नेक्स्ट, हाँ, इस ओपन को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस ओपन को रिवर्स करके ब्रैकेट को, ओपन ए और ये हुआ क्लोज बी। हाँ, क्लोज्ड ओपन, तो नाम ही देखिए क्लोज्ड ए और ओपन बी। तो क्लोज्ड ए मतलब ए शामिल है और ओपन बी मतलब बी शामिल नहीं है, ओपन है, और इसके बीच का तो शामिल होगा ही। तो ये हमारा हो गया इंटरवल। आइए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, क्या क्वेश्चन है। कंसीडर द सेट्स फाई ए बी सी, इंसर्ट द सिंबल, ये सबसेट का सिंबल है और ये नोट सबसेट का सिंबल है। तो फाई जो है किसी भी सेट का होता है सबसेट, इम्पटी सेट जो होता है किसी भी सेट का होता है सबसेट। तो यहां पर सबसेट का साइन देंगे, फाई इज सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए में 1 3 है और सेट बी में 1 5 9 है। क्या सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी से बिलोंग कर रहा है, तो 3 सेट बी से बिलोंग कर रहा नहीं है, इसलिए सेट ए सबसेट नहीं है सेट बी का। अब सेट ए सबसेट है सेट सी का चेक करना है। तो सेट ए का एवरी एलिमेंट 1 3, सेट सी में 1 3 है,
तो सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट सी से बिलोंग कर रहा है, तो सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट सी। क्या सेट बी सेट सी का सबसेट है, ये चेक करना है। तो ये देखना होगा कि सेट बी का एवरी एलिमेंट सेट सी से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सेट बी में एलिमेंट है 159, क्या यहाँ 159 है? 159 है। तो सेट बी सबसेट है सेट सी का, नोट कीजिए, बहुत ही आसान है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ए दिया हुआ है AEIOU और सेट बी है ABCD, इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या ए बी का सबसेट है, ये देखना है। तो देखिए क्या सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी से बिलोंग कर रहा है? क्या ई हमारा सेट बी में है? नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि ई एलिमेंट ऑफ ए है बट ई नोट एलिमेंट ऑफ बी है, मतलब ए सबसेट ऑफ बी नहीं होगा। ए सबसेट ऑफ बी तभी होता है जब ए का एवरी एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करता, तो ए का एवरी एलिमेंट सेट बी से बिलोंग कर रहा नहीं है। उसी तरह क्या फिर पूछा है, क्या बी सबसेट ऑफ ए होगा? तो देखिए क्या बी का एवरी एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है? क्या यहाँ बी है, यहाँ बी है क्या? नहीं। क्या लिखेंगे बी एलिमेंट ऑफ बी है बट लेकिन बी नोट एलिमेंट ऑफ सेट ए है, इसलिए बी सबसेट नहीं होगा सेट ए का, क्योंकि बी का एवरी एलिमेंट सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर कोई सेट किसी सेट का होता है सबसेट, तो इस सेट का एवरी एलिमेंट इस सेट से करता है बिलोंग। तो क्या बी का एवरी एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है? तो बी का बी देखिए सेट ए से बिलोंग कर रहा नहीं है, इसलिए सबसेट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद दिया हुआ है ए बी एंड सी बी 3 सेट्स। ए एलिमेंट ऑफ बी है और बी सबसेट ऑफ सी है। तो कह रहा है ये ट्रू है, ए सबसेट ऑफ सी ट्रू है या फॉल्स है, क्या है, इस पर और एग्जाम्पल आदि देना है। तो मान लेते हैं कोई सेट ए मान लिए, सेट ए में मान लिया एक एलिमेंट 1 लिया गया और ए एलिमेंट ऑफ बी है। तो आपने क्या लिखा है? आपने लिखा है कि ए एलिमेंट ऑफ बी है, जो सेट ए है वो बी का एलिमेंट है, तो सेट बी में ये एलिमेंट भी होगा, सेट ए एलिमेंट होगा। सॉरी, सेट ए लिखा गया। हाँ, यहाँ पर सेट बी में एक एलिमेंट होगा सेट ए क्या है? 1। जो दिया हुआ है सेट ए जो है सेट बी का एलिमेंट है, तो सेट बी में एलिमेंट जो सेट ए आया है 1 ब्रैकेट में कोष्टक में वो दे दिया गया, और जो डालना है डाल दीजिए 2 3। अब कह रहे हैं कि सेट बी सबसेट है सेट सी का। इसका अर्थ क्या हुआ? सेट बी का एवरी एलिमेंट सेट सी से बिलोंग करेगा। तो जो हम सेट सी लेंगे, तो आपने क्या बोला? सेट बी का एवरी एलिमेंट सेट सी से बिलोंग करेगा। तो सेट बी का एवरी एलिमेंट सेट सी में दीजिए, 1 भी दिए, 2 भी, 3 भी। सेट बी का एवरी एलिमेंट सेट सी से बिलोंग करेगा तभी सबसेट होगा। और एक्स्ट्रा एक दे देते हैं 4। तो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हम लोग एग्जाम्पल ही लिए। पहला शर्त था कि सेट ए सेट बी का एलिमेंट है, तो सेट बी का एलिमेंट में सेट ए को रख दिए। दूसरा शर्त था सेट बी सबसेट है सेट सी का, तो सेट बी का एवरी एलिमेंट सेट सी से बिलोंग करेगा, तो सेट सी में सेट बी का एवरी एलिमेंट रख दिए। हाँ, अब देखिए क्या हमारा सेट ए सेट सी का सबसेट है? क्या सेट ए का एवरी एलिमेंट, सेट ए में एलिमेंट कौन है? 1। तो क्या 1 सेट सी से बिलोंग कर रहा है? तो 1 एलिमेंट ऑफ सेट ए है, लेकिन 1 नोट एलिमेंट ऑफ सेट सी है। सेट सी में 1 नहीं है, ये तो ब्रैकेट में 1 दिया हुआ है, तो ये तो सेट है 1। सेट 1, सिंपल 1 और ये सेट 1 में अंतर है। ये एलिमेंट है, ये सेट है, ये सेट 1 है।
तो ये सेट 1 और यहाँ पर सिंपल 1 तो है नहीं, तो ये 1 बिलोंग कर रहा है सेट ए से, लेकिन ये 1 सेट सी से बिलोंग कर रहा नहीं है। और ए सी का सबसेट तभी होता जब ए का एवरी एलिमेंट सेट सी से बिलोंग करता, तो ए का एलिमेंट 1 सेट सी से बिलोंग कर रहा नहीं है, इसलिए ए सबसेट नहीं होगा सेट सी का, ए सबसेट नहीं होगा सेट सी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इस सिंबल, सबसेट है और सबसेट नहीं है फिलअप करना है। तो देखिए 2 3 4 क्या इसका पार्ट है? हाँ, यहाँ 2 3 4 यहाँ भी है, तो इस सेट का पार्ट है ये सेट, तो किसी भी सेट का पार्ट सेट होता है सबसेट। ए बी सी यहाँ पर क्या एवरी एलिमेंट ए बी सी क्या इसमें है? यहाँ पर ए है, यहाँ ए नहीं है, यानी सबसेट नहीं होगा। X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, X जो है क्लास 7 का स्टूडेंट है और X इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। हाँ, तो स्कूल का सारा स्टूडेंट का सेट है, तो क्लास 11 का जो स्टूडेंट होगा स्कूल के सारे स्टूडेंट के सेट का पार्ट होगा, तो किसी भी सेट का पार्ट सेट होता है सबसेट। फिर X इज ए सर्किल इन ए प्लेन और X इज ए सर्किल इन ए सेम प्लेन विथ रेडियस यूनिट। अब देखिए ये वो सर्किल है जिसका रेडियस 1 है और ये सर्किल इन प्लेन है, तो ये यही सेट बड़ा है इस सेट से, तो सबसेट हमेशा उस सेट से छोटा होगा या बराबर होगा, बड़ा हो सकता नहीं है, तो यहाँ पर सबसेट नहीं होगा। X इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन और X इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन, तो ट्रायंगल का जो सेट है वो रेक्टेंगल के सेट का पार्ट होगा, ऐसा संभव नहीं है, नोट सबसेट। X इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन और X इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। प्लेन में सारा ट्रायंगल का सेट ये है, तो उसी का पार्ट होगा स्पेशल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपका जब ऑल ट्रायंगल का सेट्स है तो उसका पार्ट होगा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेट जो स्पेशल है, तो पार्ट होगा, तो किसी भी सेट को पार्ट सेट को बोलते हैं सबसेट। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा सेट इस सेट से बिलोंग कर रहा है, इसलिए यहां पर सबसेट का साइन होल्ड करेगा। X इज ए इवन नेचुरल नंबर, X इंटीजर, हाँ बिल्कुल इंटीजर के सेट का पार्ट होता है इवन नेचुरल नंबर, या आप बोल सकते हैं कि इवन नेचुरल नंबर, प्रत्येक इवन नेचुरल नंबर इंटीजर के सेट से बिलोंग करेगा, इसलिए हमारा होगा यहां पर सबसेट। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जामिन वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखिए ए बी सबसेट नहीं है BCA का, तो देखिए ए बी तो यहाँ ए भी है और बी भी है, जब इसका एवरी एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहा है तो ये सबसेट है, यानी कि नोट लिखा है, यानी कि यह स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ए सबसेट है, X इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब X इज ए वॉवेल इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब हुआ AEIOU, AEIOU, ये इसका मतलब हुआ, तो इसी सेट का पार्ट सेट है यही, या आप ये बोल सकते हैं कि इसका दोनों एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहा है, इसलिए इस सेट का सबसेट होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है और ये ट्रू है। क्या है? ये ट्रू है। अब यहां देखिए क्या 1 2 3 बिलोंग इससे कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो 1 2 3 इसका सबसेट ये बोलना गलत है, तो ये फॉल्स है। क्या इसका एवरी एलिमेंट ए इससे बिलोंग कर रहा है? ए इससे बिलोंग कर रहा है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। इसका एवरी एलिमेंट ए ही एक एलिमेंट है, ए इससे बिलोंग कर रहा है ना, इस सेट में है ए, तो यानी सबसेट होगा, ट्रू है। फिर यहां पर देखिए सेट ए, दोनों सेम ही रहा, ये सेट ए है, सेट ए इसका एलिमेंट संभव नहीं है, इसका ये सही ये होता कि ए एलिमेंट ऑफ लिखते आप ABC, ये सही होता, लेकिन सेट ए एलिमेंट ऑफ ABC लिख रहे हैं, ये लिखना क्या है? गलत है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ये सही होता है, ये फॉल्स है।
फिर यहां पर दिया हुआ है x इज ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। x इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6, मतलब इवन नेचुरल नंबर 2 है, 4 है, 6 तो होगा नहीं। फिर x इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। x नेचुरल नंबर जो 36 डिवाइड करता है तो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7, 8, 9 से भी कटेगा, 36 से डॉट डॉट कर दिया, 18 के बीच में आएगा। तो बोलिए 2, 4 जो हमारा जो है एलिमेंट है वो इस सेट का पार्ट है, या एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट बिलोंग दिस सेट। 2, 4 इसे बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमारा ये सेट इस सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। तो सबसेट यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है। तो नेक्स्ट आगे देखिए, इसके बाद क्या क्वेश्चन है। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को, लेट ए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 3 4 सेट दिया हुआ है। तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है। तो देखिए ये 3 4 जो सेट है ये एलिमेंट हुआ ए का, तो एलिमेंट सबसेट होगा ए का, ये सही नहीं है, गलत ये है। जैसे ए में एलिमेंट होता है, मान लिया 1 2 है, तो 2 सबसेट होगा ए का, ये गलत है। सेट 2 सबसेट होगा ए का, ये सही है। ये गलत है, ये सही। हाँ 2 एलिमेंट होगा ए का, ये सही होगा। तो यहाँ पर ये जो है 3 4 का जो सेट है वो पूरा एलिमेंट है ए का, ये एलिमेंट है ए का, ये सही है। लेकिन सबसेट ए का होगा, ये क्या है, गलत है। हाँ इस पर भी एक और ब्रैकेट लगा देंगे तब हो जाएगा सबसेट। देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये सही है। क्योंकि जो एलिमेंट इसका है पूरा सेट 3 4, जब बाहर से ब्रैकेट लगा दिए तब ये सेट बन गया। तो ये सेट ए का पार्ट है तो सबसेट होगा। या इस सेट का एलिमेंट, देखिए इस सेट का एलिमेंट है सेट 3 4, और सेट 3 4 सेट ए से बिलोंग कर रहा है। सेट 3 4 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमारा ये सेट इसका सबसेट होगा। इस तरह भी आप बोल सकते हैं। अब 1 एलिमेंट ऑफ ए है, तो देखिए 1 एलिमेंट ऑफ ए है, सही है। 1 सबसेट ऑफ ए है, गलत है। 1 तो ए का एलिमेंट है, सबसेट के लिए हमको 1 को सेट बनाना पड़ेगा, उसके लिए यहां पर ब्रैकेट देना पड़ेगा। सही क्या होता है, ये होता, ये सबसेट है ए का। सिंपल 1 देंगे तो 1 एलिमेंट है सेट ए का। हाँ सेट 1 देंगे, 1 का सेट बनाएंगे तब वो सबसेट होगा, तब वो 1 ए का सबसेट होगा। क्यों, जब आप लिखते हैं इस तरह से सेट 1 एलिमेंट सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या होता है, इस सेट का एलिमेंट 1 ए से बिलोंग कर रहा है। तो बिल्कुल इस सेट ए का एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है, तो कहते हैं ये ए का सबसेट है। लेकिन इस तरह लिखेंगे तो लिखना क्या है, गलत है। एलिमेंट सही है, ये गलत है। 1 2 5 का सेट बनाया गया है, और क्या वो सबसेट है ए का, तो 1 2 5 बिलोंग करना चाहिए ए से। तो क्या 1 2 5 हाँ बिलोंग कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। फिर यहां आइए, 1 2 5 एलिमेंट ऑफ सेट ए, देखिए ये 1 2 5 का एक सेट बना दिया गया। क्या ये पूरा का पूरा सेट क्या ए से बिलोंग कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, ये सही होता। 1 2 5 एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये सही है। लेकिन आपने तो जब ये ब्रैकेट लगा दिया तो 1 2 5 एक सेट बन गया। क्या ये पूरा का सेट एलिमेंट है इसके, तो पूरा 1 2 5 का सेट तो एलिमेंट नहीं है। था 3 4 का सेट एलिमेंट है, लेकिन 1 2 5 का सेट तो अंदर में है नहीं। अब ये आइए, 1 2 3 का सेट सबसेट है ए का, तो 1 2 3 का सेट, तो 3 4 का सेट लिया गया है। अब देखिए इस सेट का एवरी एलिमेंट 1 2 3 क्या ए से बिलोंग कर रहा है, चेक कर लीजिए। 1 बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है, तो क्या 3 बिलोंग कर रहा है इससे, तो कहीं पर भी 3 नहीं है। 3 4 का सेट है, ये अलग 3 मत काउंट कीजिए इसका। 3 4 का सेट एलिमेंट है सेट ए का, तो 3 बिलोंग ए से कर रहा नहीं है, इसलिए ये इसका सबसेट होगा,
ये बोलना क्या है, गलत है। 5 एलिमेंट है ए का, तो कहाँ 5 एलिमेंट ए का, कहीं 5 नहीं दिख रहा है, कट, गलत है। 5 सबसेट है कहाँ, 5 जो है किसी भी सेट का होता है सबसेट, तो 5 सबसेट है ए का। अब देखिए इस सेट में सिंगल एलिमेंट 5 है, तो क्या 5 ए से बिलोंग कर रहा है। इस सेट में सिंगल एलिमेंट क्या है, 5 है, क्या 5 ए से बिलोंग कर रहा है, तो कहीं पर भी 5 लिखा हुआ नहीं है, तो 5 ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए 5 का जो सेट है उसका सबसेट नहीं है, गलत ये है। सुनिए ध्यान से, इस सेट में एक एलिमेंट क्या है 5, अगर ये सबसेट है तो 5 बिलोंग करना चाहिए सेट ए से, तो क्या 5 सेट ए में कहीं है लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है, यानी कि ये सेट इस ए का सबसेट नहीं है। सबसेट होता तो ये 5 इससे बिलोंग करता। डिफिनेशन याद कीजिए कि कोई भी सेट अगर किसी सेट का सबसेट है तो बी का एवरी एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा, तभी बी कहलाएगा ए का सबसेट। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ ऑल फ्लोइंग सेट्स। देखिए ये सेट ए है, तो इस सेट ए में इसका एक सबसेट 5 होगा, दूसरा सबसेट खुद ये होगा, तीसरा कोई संभव है नहीं, तो मात्र 2 ही सबसेट होगा। ऐसे भी इस सेट में सिंगल एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट का आया था 2, इस पर पावर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 पावर 1 2, तो 2 सबसेट है। इस ए बी का सबसेट क्या होगा, तो एक सबसेट 5 होगा, दूसरा सबसेट ए होगा, तीसरा सबसेट बी होगा, फोर्थ सबसेट खुद ए बी होगा। फोर्थ सबसेट बाय रूल से 2 पर पावर कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, 2 पर पावर 2 देंगे तो फोर्थ सबसेट 2 के पावर n के फॉर्मूला से। इसका सबसेट क्या क्या होगा, एक सबसेट 5 होगा, एक 1, एक 2, एक सबसेट 3 से बनेगा, एक 1 2 1 3 1 2 से, एक 1 3 से, एक 2 3 से, एक खुद हो गया 1 2 3। इतना सबसेट बना। ये सब सेट इसका क्या है, पार्ट है। 5 का सबसेट कितना होगा, तो 5 का सबसेट कितना होगा, इसका एक सबसेट 5 होगा। 5 का सबसेट एक क्या हुआ, 5 हुआ। कितना एलिमेंट इसमें है, तो 5 एक इम्पटी सेट है, 0 एलिमेंट है, तो देखिए 5 की इम्पटी सेट इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 0, तो 2 के पावर 0 क्या 1, जब 2 के पावर n के फॉर्मूला से एक ही आया, तो एक ही सबसेट आया 5, तो 5 का सबसेट सिंगल 5 होगा, और कोई दूसरा संभव नहीं है। जो 5 सेट एक इम्पटी सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, तो नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर 0 1, तो नंबर ऑफ सबसेट मात्र एक ही आएगा, वो क्या आएगा 5 आएगा। आगे देखिए, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ए इफ ए इक्वल टू 5। क्वेश्चन आ ही गया, अगर ए 5 है तो 5 इम्पटी सेट्स है, तो इम्पटी सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा 0, तो 2 का पावर 0 1, तो 1 एलिमेंट होगा उसके सबसेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द फ्लोइंग इंटरवल्स। इस इंटरवल्स को लिखना है, राइट द फ्लोइंग इंटरवल्स। x -4 से -6 है, बहुत सिंपल है। हमारा x -4 से 6 है, 6 क्लोज है और -4 जो है वो ओपन है, दिखा दिए नंबर लाइन पर। राइट द फ्लोइंग इंटरवल्स, तो इंटरवल्स को राइट कर दिया गया। ये -12 से -10 है, तो देखिए -12 नंबर लाइन, इसके राइट साइड में -10, इससे बड़ा होता है। दोनों के बीच यहाँ इक्वल साइन नहीं है, तो यहाँ पर ओपन सर्किल, इसके नीचे ओपन सर्किल, ये दोनों आंसर में शामिल नहीं है, दोनों में इक्वल टू नहीं है, इंटरवल है तो बीच का तो लेंगे ही। 0 7 के बीच का, तो ये 0 है और ये 7 है, तो
x इक्वल 0 लेना है तो 0 क्लोज है, 0 के नीचे क्लोज सर्किल, भरा हुआ सर्किल, और 7 ओपन है, 7 में इक्वल टू साइन नहीं है तो 7 के नीचे ओपन सर्किल, मतलब 7 आपके सेट में शामिल नहीं है। दोनों में इक्वल टू है, 3 4 है, 4 क्लोज है, 3 भी क्लोज है, और इसके बीच का तो लेंगे ही, हो गया ये। इसके बाद देखिए क्या है, राइट द फ्लोइंग इंटरवल सेट बिल्डर फॉर, सेट बिल्डर फॉर में इस इंटरवल को लिखना है। तो -3 को लिख सकते हैं कैसे, x ऑल x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ रियल, जहाँ x ग्रेटर -3 है और लेस 0 है, x -3 से बड़ा है, 0 से छोटा है, इक्वल साइन में ओपन -3 है, ओपन 0 है। उसी तरह से 6 12 को, ये क्लोज 12 है, ये क्लोज 6 है, तो x सच दैट x एलिमेंट ऑफ रियल, इसके बीच का सारा रियल नंबर लेना है, जहाँ x क्या है, x ग्रेटर इक्वल 6 और लेस इक्वल 12। फिर 6 ओपन है और 12 क्लोज है, एनी x सच दैट x रियल, जहाँ x क्या है, ग्रेटर 6 है, इक्वल 6 नहीं है, और यहाँ क्लोज 12 है तो इक्वल टू 12 लेंगे। फिर नेक्स्ट आपका है क्लोज -23 टू 5 ओपन है और -23 क्लोज है, तो x सच दैट x एलिमेंट ऑफ रियल, जहाँ x ग्रेटर इक्वल यहाँ लेंगे -23, इक्वल क्यों, क्लोज -23 है, मतलब -23 आपके सेट में शामिल है, ओपन 5 है, 5 शामिल नहीं है तो लेस 5 है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिख दिया गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड परपोज फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। अब ये सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स है, तो राइट एंगल ट्रायंगल्स है तो स्पेशल है, यूनिवर्सल क्या है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, तो सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन ए प्लेन बोल देंगे तो उस सेट ऑफ ट्रायंगल्स में राइट एंगल ट्रायंगल भी आएगा, आइसोसेल भी आएगा, इक्विलैटरल भी आएगा, तो हर तरह का ट्रायंगल आ जाएगा। तो इसका यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, या आप ये भी बोल सकते हैं सेट ऑफ पॉलीगॉन्स इन ए प्लेन, सेट ऑफ पॉलीगॉन्स इन ए प्लेन। तो इसका यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ट्रायंगल्स, शॉर्ट में कहते हैं, और सेट ऑफ पॉलीगॉन्स, दोनों में किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेट ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल्स प्लेन में है तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो सेट ऑफ ट्रायंगल्स बोल देंगे तो उसी का पार्ट हो जाएगा आइसोसेल, तो यूनिवर्सल सेट इसका हो जाएगा सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, या सेट ऑफ पॉलीगॉन भी बोल सकते हैं। पॉलीगॉन में क्या है कि 3 या 3 से मोर साइड के द्वारा जो क्लोज शेप बनता है उसको पॉलीगॉन बोलते हैं। सेट ऑफ पॉलीगॉन या सेट ऑफ ट्रायंगल्स, या सेट ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर ही बोल सकते हैं। 2 डायमेंशनल फिगर में कम से कम 3 साइड रहेगा ही, ये भी बोल सकते हैं। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन भी है लगता है, हाँ एक और क्वेश्चन है, गिवन सेट A इक्वल टू 1 3 5, B 2 4 6 और C है 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फ्लोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट ABC। अब देखिए यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा ना जो तीनों सेट को कंटेन कर ले, तीनों सेट को मिलाने से जो सेट बनेगा उसको वो कंटेन कर लेगा यूनिवर्सल सेट। तो देखिए ये है 0 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 5 है, इसमें 1 3 5 है, B का 2 4 6 है, 2 4 6 है, C का 0 0 है, 2 4 6
2 4 6 8 8 नहीं है, 8C का इसमें नहीं है, तो ये कट हो गया, यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसका पार्ट C भी होगा, A भी होगा और B भी होगा। 5 तो होगा नहीं। इससे देखिए 1 3 5 1 3 5 है, 2 4 6 2 4 6 है, 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 है। हाँ, तो तीनों ही सेट इस सेट में दिख रहा है, तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। यहाँ देखिए 0C में है जो इसमें नहीं है 4 में, इसलिए इसको यूनिवर्सल सेट इस ABC का बोल सकते नहीं है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जो कंसीडर किए गए सारे सेट्स को अपने अंदर कंटेन करेगा, सबका बॉस। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जो कंसीडर किए गए सारे सेट्स को अपने अंदर कंटेन करेगा। नोट कीजिए। तो इस तरह आपका सबसेट पावर सेट समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन, वेन डायग्राम आदि पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।